हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द जामुन ट्री। इसका क्या मतलब हुआ? जामन ट्री का मतलब होता है जामन का पेड़। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। रामू वाज आ लेजी यंग मैन। रामू रामू वाज था अ लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो रामू एक आलसी आदमी था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क एट ऑल। ही डिड नॉट डू, वो नहीं करता था। यहाँ पे जो डिड है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो डू है ये मेन वर्ब है। तो ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं करता था एट ऑल, यानी कि बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था। वन डे, एक दिन, यूजुअल एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह या पहले की तरह। तो एक दिन पहले की तरह ही वॉज लेजिंग। लेजिंग का मतलब होता है बेकार पड़े रहना। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। जब वाज या वर्ग के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या कहलाता है। और इस तरह के वाक़े के आखिर में रहा था, रही थे आता है। तो एक दिन हमेशा की तरह वो पड़ा हुआ था, यानी कि बेकार पड़ा हुआ था। अंडर आ ट्री, एक पेड़ के नीचे। नियर द फील्ड, खेत के करीब। यानी कि एक दिन खेत के करीब वो दरख्त के नीचे बेकार पड़ा हुआ था। ही लुक्ड अप एट द ट्री। लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लुक्ड अप। तो उसने ऊपर देखा एट द ट्री, पेड़ पर। एंड सॉ, और देखा क्या? सम जूसी जामुन्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। कि कुछ जो जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीले। तो कुछ रसीले जामुन जो थे, हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। तो वो लटके हुए थे फ्रॉम द ब्रांचेस, शाखों से। ब्रांच का मतलब होता है शाख, तो यहाँ पे है ब्रांचेस, शाखें। तो उसने ऊपर देखा और देखा कि कुछ जो रसीले जामुन थे वो शाखों से लटके हुए थे। देन, फिर ही लुक्ड इन टू द फील्ड, फिर उसने खेतों में देखा। ही सॉ, उसने देखा। सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। उसने देखा वेरी लार्ज पंपकिन्स। पंपकिन कहते हैं कद्दुओं को। तो बहुत बड़े कद्दू देखे, ग्रोइंग, जो कि उगे हुए थे, ऑन क्रीपर्स। क्रीपर का मतलब होता है लदें, यानी कि जो फील्ड में ऐसी लदें होती हैं, यहाँ पे जैसे कि कद्दू लगे होते हैं तो इसी तरह लदें बनी होती हैं, तो उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। तो उसने जो क्रीपर्स थी, यानी कि जो लद्दे थे, उस पर बहुत बड़े जो कद्दू थे वो उगे हुए देखे। ही स्टार्टेड लाफिंग वेरी लाउडली एंड थॉट टू हिमसेल्फ। ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड। जब स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वाक्य के आखिर में लगा है, लगी है आता है। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, वो जोर से हंसने लगा। वेरी लाउडली, लाउडली का मतलब होता है बुलंद आवाज से। तो वो बुलंद आवाज से हंसने लगा। एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और मन ही मन में सोचा। थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब होता है मन ही मन में सोचना। स्ट्रेंज इज द गॉड्स क्रिएशन। स्ट्रेंज यानी कि अजीब, इज है, द गॉड्स क्रिएशन। यहाँ पे गॉड के बाद अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है काके की। तो अजीब जो है जो खुदा है उसकी अजीब ही क्रिएशन है। क्रिएशन का मतलब होता है पैदावार। तो जो खुदा है उसकी पैदावार अजीब है। दिस ह्यूज ट्री
bears such tiny fruits and the large pumpkins grow on thin and tender vines. This huge tree यानी कि ये जो बड़ा पेड़ है, बेयर्स, बेयर का मतलब होता है सहन करना, इसके कई मतलब होते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है देने के सेंस में या लगने के सेंस में। तो उस पेड़ पर ये यानी कि ये जो पेड़ था उस पर लगे हुए थे सच टाइनी फ्रूट्स, यानी कि टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे। तो इस पर छोटे छोटे जो है फ्रूट्स लगे हुए थे। एंड द लार्ज पम्पकिन्स, और बहुत बड़े जो कद्दू थे, ग्रो, वो उगे हुए थे ऑन थिन यानी कि पतले, एंड टेंडर, टेंडर का मतलब होता है नाजुक। तो जो नाजुक वाइन्स थी यानी कि जो वो लताएं थी उन पर वो उगे हुए थे। तो इसका क्या मतलब है कि जो गॉड है उसकी पैदावार अजीब है कि ये जो बड़ा दरख्त है इस पर छोटे छोटे जो है फ्रूट्स वो लगते हैं, जबकि जो लार्ज यानी कि बड़े जो कद्दू होते हैं वो पतली और जो नाजुक लदें होती हैं उन पर उगते हैं। वट आ साइट, क्या नज़ारा है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, लेटर का सेंस होता है के बाद। तो फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों बाद। एज रामू वाज स्टिल लाइंग अंडर द ट्री, एज चूंकि रामू वाज स्टिल लाइंग, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। तो जो रामू था वो अभी भी पड़ा हुआ था। लेइंग का मतलब होता है पड़े होना, तो पड़ा हुआ था अंडर नीचे द ट्री पेड़ के। तो रामू अब भी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। और राइप जामुन फेल ऑन हिम, राइप का मतलब होता है पका हुआ। तो एक पका हुआ जो जामुन था, फेल वो गिरा, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, वो गिरा ऑन हिम उस पर, यानी कि एक पका हुआ जो जामुन था वो उस पर गिरा। द जामुन हिट रामूज हेड, हिट का मतलब होता है लगना। तो जो जामुन था वो लगा रामूज हेड, रामू के सर पर। रामू सेट अप एंड सेट, सेटअप यानी कि जो रामू था, सेटअप का मतलब होता है खड़े होना। तो रामू खड़े हो गया, एंड सेट और कहा थैंक गॉड, ए गॉड तेरा धन्यवाद। द पम्पकिन्स आर नॉट ग्रोइंग ऑन दिस ट्री, कि जो कद्दू हैं आर नॉट ग्रोइंग, वो नहीं उगे हुए ऑन दिस ट्री, इस पेड़ पर। इफ आई सॉरी इफ a pumpkin had fallen on my head instead of jamun, I would have seen stars in daylight. If a pumpkin had fallen, अगर एक कद्दू गिरा होता on my head, मेरे सर पर, instead of का मतलब होता है की बजाय। तो ओ इंस्टीड ऑफ जामुन, जामुन की बजाय, कि अगर कद्दू मेरे सर पर गिरा होता जामुन की बजाय, आई वुड हैव सीन स्टार, तो मैंने सितारे देखे होते, इन डे लाइट, दिन में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि अगर जो कद्दू है वो मेरे सर पर लगता जामुन की बजाय, तो मैंने दिन में तारे देखे होते। तो इसका मोरल देखते हैं कि इसका मोरल क्या है। इसका मोरल है डोंट कमेंट ऑन थिंग्स यू नो नथिंग अबाउट। डोंट कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। तो डोंट कमेंट के टिप्पणी मत करें ऑन थिंग्स, उन चीज़ों पर, यू नो नथिंग अबाउट, जो कि आप उनके बारे में नहीं जानते, यानी कि उन चीज़ों के बारे में बात मत करें जिनके बारे में आप नहीं जानते। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।